नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लीजिए पुनः मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए अपना एक नया वीडियो लेकर जागो मेरे भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मित्रों, आज का जो मेरा वीडियो है या मेरा वीडियो आज मेरे हृदय में एक विचार ने स्थान बनाया और वो बात मेरे बार बार दिमाग में आ रही थी, जो समाज से जुड़ी है, हम आप सभी के प्रत्येक घर से जुड़ी हुई बात है, जिस पर आज मैं अपना यह विचार, अपने दिल की आवाज़, दिल के उद्गार आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के अंत तक देखने पर आप अपने हृदय से और अपने मुख से ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस वीडियो में कही गई एक एक बात यथार्थ है, सत्य है, इसको मिथ्या नहीं किया जा सकता। क्यों? इसमें कहीं कोई बनावट नहीं है। आज मैं जो स्वयं अपने नेत्रों से समाज में देख रहा हूं, अपनी इन आंखों से दूसरों को करते हुए देख रहा हूं, अपने इन आंखों के सामने नाना प्रकार की घटनाएं होते हुए देख रहा हूं। बस इन्हीं बातों के बार बार मेरे मन मस्तिष्क में आने के कारण मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने ये विचार भी वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। हो सकता है आप सभी लोग सुधीजन हैं, बुद्धिमान हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले हैं, लेकिन क्या पता आपका ये ध्यान भटका हो और मेरा यह वीडियो देखकर आपका ध्यान पुनः केंद्रित हो जाए और आप कहीं ना कहीं भूलवश भी यदि ये गलत कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहे हों तो उससे आप बच जाएं, और या फिर आप सतर्क हैं तो आप अन्य किसी को भी या सीख देने में, सहायता करने में आप मददगार साबित हों। ये जो बिंदु है आज का अहम बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सहसा आज समाज में हम अपनी बेटियों का विवाह एक अच्छा रईस घराना देख करके, बढ़िया मकान देख करके और कर दिया करते हैं। यहाँ हम लोगों से, आप लोगों से बहुत बड़ी भूल होती है मित्रों, और वो भूल कहीं ना कहीं हमें आपको ले जा करके ऐसे स्थान, ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है कि जहां हमारे और आपके पास जीवन पर्यंत पछतावा के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। कहने का तात्पर्य ये कि पुनः अपने इस जीवन में बैक होकर के उसके सुधार करने का हमारे पास विकल्प नहीं हुआ करता। केवल और केवल औपचारिकताएं शेष रह जाती हैं। केवल मन मार करके अपने उस दृश्य को, उस समय को बिताना पड़ता है जिसको हम नहीं चाहते। मुख्य बिंदु पर मैं आता हूं। यह जो बिंदु है, हम और आप, हमारे और आपके घरों में जब बेटियों का जन्म होता है तो वो बेटी हमारी बेटी होती है, बहन होती है। इसके पश्चात जब उसका विवाह संस्कार होता है तब वो किसी की बहू होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है। नाना प्रकार के इस जीवन में संबंध जुड़ते चले जाते हैं। परंतु विचार करिए, वो बेटी या उसको जन्म देने वाली वो माँ और पालन पोषण करने वाले वो पिता, यदि उसके नवीन जीवन के प्रारंभ करने की दिशा में, या यूँ कह दें कि विवाह संस्कार के समय उसको यदि सही चुनाव घर का नहीं हुआ, वर का नहीं हुआ, तो आप ये मान लीजिए
कि जो हमारी वो फूल सी बच्ची, हमारे जिगर का टुकड़ा जब हमारे घर से निकलती है तो मानो प्रत्येक आंख में आंसू होते हैं और प्रत्येक माँ के हृदय का मानो कलेजा निकल के जा रहा है। प्रत्येक पिता का हृदय रोता है। क्यों? जिसको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, संस्कार दिए, वो सहसा अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर उस परिवार, उस घर में जा रही है नई जीवन का शुरुआत करने, जिसको ना आज से पहले कभी जानती रही, ना कभी देखा, न उनके साथ 1 मिनट का समय बिताया। ऐसे घर में उसे जाना है। इसलिए उस बेटी के लिए हमारा ये दायित्व बनता है कि जो सिद्धांत हमारे कह के आए हैं, जो घर बर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुतहि अनुरूपा। कहने का तात्पर्य ये, हम और आप लोग आज केवल धनवान और पक्का मकान केवल ये देख करके अपनी बेटी का रिश्ता संबंध जा करके और जोड़ देते हैं कि बेटी हमारी सुखी रहेगी, परंतु शायद हमें ये ज्ञात नहीं रहता कि सिद्धांत हमारे कुछ और कहते हैं। और दूसरी बात, जिस बेटी का हमने लालन पालन किया है, इतने छोटे से उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आप तो बेटी के प्रत्येक संस्कार, प्रत्येक आदत, प्रत्येक उसकी इच्छा से वाकिफ हैं। बस हमारा सिद्धांत यही तो बताता है कि जो घर बर कुल होय अनूपा। घर देखिए, घर अच्छा हो। घर अच्छा होने का मतलब महल अच्छा हो, बिल्डिंग अच्छी बनी हो, ये मतलब नहीं है। और ये भी हो सकता है, मैं इसको खंडन नहीं करता, अपने अपने विचार होते हैं, परंतु वो घर कैसा है, उस परिवार के सदस्य कैसे हैं। हमारी बेटी को अपने में समाहित कर लेंगे, हमारी बेटी को अपना बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये कि वो परिवार संस्कारिक है कि नहीं। इसके पश्चात जिसके साथ हमारी बेटी को जीवन यापन करना है, वर, उस वर को हमें अच्छी तरह परखना चाहिए। वर किस स्वभाव का है, किस विचारधारा का है, क्या रहन सहन है। पता चले हमारी बेटी सुबह पहर से ब्रह्म मुहूर्त में जगती है और जगने के पश्चात वो जाकर के स्नान ध्यान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना वंदना ईश्वर से करती है। उसकी नित्य क्रिया ही यहीं से प्रारंभ होती है। और वहाँ पता चले कि वहाँ 10-10, 11-11 बजे सो के जगने की आदत है, और इसके पहले यदि कोई जग गया, घंटी बजा रहा है, तो कहो नींद हराम करने की बात लेकर के और कहो उसको प्रताड़ित कर दिया जाए। तो ये तो बेटी के विपरीत हो गया ना। और कुल, जो कुलीन परिवार होगा उसमें अपनी बेटी को डाल के आएंगे तो आगे जीवन सुखमय होगा। यही सब भूल हम आप करते हैं। और प्रायः हमारी बेटियां अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने माता पिता की आत्मा ना दुखे, इस बात को लेकर के हमारी एक भी बात का खंडन नहीं करती है। हम जहां उसके लिए एक रिश्ता संबंध जोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो वहीं पर चली जाती है। और हम और आप एक बात और कह दिया करते हैं सहसा, जब कोई बात घटित हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो एक शब्द कहकर हम लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो सिद्धांत था, ये भाग्य था, उसके भाग्य में यही लिखा था। ऐसा नहीं, हमारे भाग्य में भोजन है, लेकिन हमने कर्म किया तब भोजन है ना। अगर घर में पड़े रहते तो हमको शायद भोजन प्राप्त नहीं होता। हमें संतान प्राप्त हुई है, हमने ईश्वर से प्रार्थना की, अर्चना की, वंदना की, सारे कर्म किए, तब हमें संतान प्राप्त हुई है ना। ऐसे ही सहसा किसी को संतान प्राप्त नहीं हो। तो मेरा उद्देश्य केवल आज के वीडियो का यही था। मैं अपने दिल की बात जैसे मुझसे बनी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। इसमें यदि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो
तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे अवश्य बताएं। और मेरी बात को ये सर्वथा सत्य ना मान लें आप। इस पर मैं आपसे एक भी कहूँगा कि इसमें आप भी अपना वक्तव्य दें, विचार दें, मैं सुधार करूं, आगे कभी कोई समाज में बात रखूं, मुझे उसके लिए सीख मिले। कमेंट के माध्यम से बताएं। ये मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जागो मेरे भारत, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने इष्ट मित्रों को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे मेरा आने वाला वीडियो आपको जैसे ही मेरे चैनल पर पड़े तो सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी आज के वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। शीघ्र ही मैं नया वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष चैनल के माध्यम से पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।